श्री नेहरू स्मारक भगवान दास इंटर कॉलेज कक्षा 12 की छात्र छात्राओं को आज पवन दूत का प्रसंग जो कल बताया था उसके आगे के पद बता रहा हूं। छंद कि जब पवन को राधे रानी भेज देती हैं अपनी पत्रवाहिका बनाकर, दूतिका बनाकर, तो उसे बताती हैं कि वृंदावन से जब तू निकलेगी तो तुझे क्या दिखेगा कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके रुचिर तरस के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। हे प्यारी पवन, तू धीरे धीरे यहां से जाकर मथुरा धाम में पहुंचना। मथुरा धाम में जाने के बाद वहां की नगर की बरनगर, बर मीन्स मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे भगवान कृष्ण के उस नगर की सुंदरता को देखना जिसे देख करके तू मुग्ध हो जाएगी, मंत्र मुग्ध, तेरा मन उसी में लग जाएगा। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और तू सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे सुंदर लाल लाल सोने के कलशों से देख करके पूजा का जब समय हो तब वहां पर मंदिरों के बीच में जाना, क्योंकि उस मेरु के समान सुंदर सोने के कलशों को देखकर तू मुग्ध हो जाएगी, तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो तुझे कब जाना है? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। जब सुबह पूजा का समय हो प्रातःकाल, तब तो उन मंदिरों के बीच में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, जहां भगवान कृष्ण की पखावज, शंख, घंटा की ध्वनि, वेणु की ध्वनि, ये सभी वहां बज रही हों, उनमें अपनी सुमधुर ध्वनि को और मधुर कर देना अपनी सुंदर मधुरता के कारण। किंबा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, किंबा अथवा, किंबा अथवा वहां के जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं उनके ऊपर जो फल लगे हैं उन्हें भी ले जाकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। जो फल लटके हों उनको अपनी हवा से ऐसे हिलाना कि वो भी कोई सुंदर शब्द में कानों को आनंदित करने लग जाएं। ऐसे ही मेरे कृष्ण के पास जाकर के देखेगी तू, क्या तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात श्यामता हो, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यहां पर जब तू उन्हें जाकर देखेगी वो कैसे हैं? जलद तन, जलद मीन्स कमल, कमल जैसे सुंदरता अर्थात श्याम वर्ण वाले, उनके पास जब तू पहुंच जाएगी, पहुंच करके उनमें तल्लीन हो जाएगी, तदगता मीन्स तल्लीन, उनमें तल्लीन हो जाएगी। उनके नयनों की जो ज्योति है, प्रकाश है, सुंदर सुंदर नेत्रों से जो प्रकाश बिखरेगा उसे देख करके, उनकी आंखों की भाव भंगिमा को देख करके
मुद्रा हो बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। और शांति का प्रतीक सौम्यता, बिल्कुल शालीन स्वभाव वाले ऐसे मेरे तू कृष्ण को जब देखेगी तो उस समय कैसा दिखेगा तुझे? सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जब उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल सीधी सादी बात करेंगे और ऐसा लगेगा कि उनकी बातें अमृत के समान मिठास लेकर आ रही है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और नीले कमल की तरह मेरे श्याम का रंग है, उनका शरीर है, उनका शरीर दिखाई दे रहा है नीले कमल की भांति। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वो कमर में पीला वस्त्र बांधते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छूटी काली अलग मुख की कांत को है बढ़ाती, और उनकी अलकें जो यहां बालों में लटकी हुई है, केस बालों के आगे लटके हुए हैं, मुख की कांत को है बढ़ाती, मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही होंगी। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर सुंदर वस्त्रों में उनके नए नवेले शरीर की सुंदरता बहुत ही आभा वाली होगी, प्रकाशमान होगी, दीप्तिमान होगी। उसे देख करके तू वहां जाना, और जाने के बाद मेरे भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम करना। प्रणाम करके तुझे करना क्या है जो मैं बता रही हूं, उन कामों को करती जाना। कि सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पीटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधे रानी अपने भगवान कृष्ण के विषय में बताती है कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, जरा उन्हें देखिए। उन्हें पहचान तब भी जाएगी, मैं तुझे उनकी पहचान चिन्ह बता रही हूं जिसे देखकर तू उन्हें पहचान सके। सांचे ढाला सकल बपु है, पूरा शरीर उनका ऐसा है जैसे किसी सांचे में ढाल दिया हो। दिव्य सौंदर्यशाली, देवताओं के समान सुंदर है। सतपुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। उनकी जितना भी शरीर है, जो भी सुगंधित हवा, सुगंधित वातावरण से उनका पोषण करने वाली है, ऐसे मेरे कृष्ण को उनके दोनों कंधे वृषभ विजार के समान उत्ताल हैं, साथ ही बड़े सुंदर हैं। लंबी बाहें हैं उनकी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से कलभकर अर्थात हाथी की सूंड के समान। ऐसे जो शक्ति की पेटिका है, शक्ति का खजाना है, अपार शक्ति उनकी भुजाओं में भरी है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं के समान सुंदर मुकुट माथे पर लगा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके कानों में सुंदर सोने के कुंडल लगे होंगे। नाना रत्न कलित भुजा में मंजू के यूर होगी, और अनेकों रत्नों से जड़ी हुई बाह में बाजूबंद जो मोर के बने हुए होंगे, मोर जैसी आकृति के उनकी बाहों में बंधे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से जड़ित उनका कंठ, उनका गला कैसा होगा? कछुए की तरह से बिल्कुल सुंदर उनका कंठ होगा। ऐसे मेरे कृष्ण को देख करके तू प्रसन्न होना। तेरे में है यदि यह गुण तो तू व्यथाएं सुनाना। अगर तुझ में कोई गुण है तो जाकर के मेरी पूरी व्यथा, मैं कितनी दुखी हूं, उसे जाकर सुनाना। व्यापारों को प्रखर मते और युक्तियों से चलाना। जिस तरह से यत्न उपाय तू कर सकती हो, उन उपायों के द्वारा मेरी विरह व्यथा को मेरी कृष्ण को बता देना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादलों की श्याम वर्ण वाले बादलों की सुंदरता को
लेकर बैठने वाले मेरे कृष्ण बैठे हैं वहां, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। मेरे इस भवन में जो सुंदर सुंदर चित्र लगे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक देख लेना और देख करके वहां जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और वहां पर कोई भी चित्र अगर तुझे विधुर विधुरा किसी दुखित विरहिणी का कोई चित्र तुझे मिल जाए, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, क्योंकि तू हवा है। उस चित्र को धीरे से हिला देना। जब वो चित्र हिलने लग जाएगा, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। और मेरे भगवान श्याम सुंदर मेरे कृष्ण अचानक आश्चर्यचकित होकर चित्र की ओर देखें कि इतने चित्र लगे हैं, इन चित्रों में केवल एक ही चित्र क्यों हिला। आशा है यूं सुरत उनको हो सके हमारी। हो सकता है कि जब वो चित्र ऐसे हिले तो चित्र को आश्चर्यचकित देखते हुए उनको ये विश्वास हो जाए कि मेरी राधे रानी की यही दशा होगी, विरह की दशा में वो भी इसी तरह से दुखी होकर मेरा स्मरण करती होगी। शायद मेरे कृष्ण को मेरी याद आ जाए। आज ये 8 पद पूरे हो गए हैं। कल 9 से 12 पद तक पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके लाइक करें, शेयर करें।